अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान में आने वाली फॉरेन रेमिटेंसेस रवां बरस सन 2023 में भी कम होंगी और सन 2024 में मजीद कमी रिकॉर्ड की जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि सन 2023 के अंदर पाकिस्तान में 24 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस आएंगी। याद रखिएगा, आज हम जितने फिगर्स दे रहे हैं वो साल की बात कर रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की फाइनेंशियल ईयर की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब सन 2022 में चले जाएं तो हमने 29 अरब 80 करोड़ डॉलर्स फॉरेन रेमिटेंसेस की मद में हासिल किए थे। सन 2023 के 11 माह के फिगर्स आए हैं। इस दौरान हम लोगों ने 23 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रिसीव किए हैं। सिर्फ दिसंबर का महीना रहता है और अगर हम अज्यूम करते हैं कि दिसंबर में भी उतनी रेमिटेंसेस आएंगी जितनी नवंबर में आई थी तो 2 अरब 25 करोड़ डॉलर्स उसमें ऐड कर लीजिए। कुल मिलाकर 26 अरब डॉलर्स हमें सिर्फ इस साल के अंदर हासिल होंगे। एक साल के फर्क से 3 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की कमी है। ये कुछ छोटी कमी नहीं है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा फॉरेन रेमिटेंसेस पे चल रहा हो, जिसके अंदर बसने वाले करोड़ों लोगों का रोजगार, लाइफस्टाइल, खाने पीने से लेकर बच्चों को स्कूल भेजने तक और अद्वियात खरीदने तक फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट हो, वहां पर इन रेमिटेंसेस का कम होना पाकिस्तान के लिए एक अलमिया है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन मजीद ख़राब होने का खदशा है। जिस तवातर से पाकिस्तान की रेमिटेंसेस गिर रही है सन 2021 के बाद से, उस हिसाब से हम लोग मजीद घाई में जाकर गिरने के मुतरादिफ हैं। 2021 में पाकिस्तान ने तकरीबन 30 अरब डॉलर्स की फॉरेन रेमिटेंसेस हासिल की थी। 22 में 29 अरब 80 करोड़ डॉलर्स हो गई। 23 के अंदर ये 26 हुई और 24 की प्रोजेक्शन वर्ल्ड बैंक की 22 अरब डॉलर्स है। लेकिन मेरी कैलकुलेशन है कि हम लोग कुछ 23 से 24 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस अगले साल सन 2024 में जरूर वसूल करेंगे। अब 24 अरब डॉलर्स कहाँ और 30-31 अरब डॉलर्स कहाँ? हम लोग कम से कम 7 अरब डॉलर्स लूज कर चुके होंगे सन 2021 के मुकाबले में सिर्फ 3 सालों के अंदर। देखिए, वो कीमत है जो कोई भी अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क हासिल करता है। अब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, सबको पता है। हम लोगों ने जो भारी कर्जे अदा करने हैं, तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर्स साल, वो कहाँ से अदा करेंगे? हमारे पास डॉलर्स नहीं होंगे तो हमें मजीद डॉलर्स देने पड़ेंगे कर्ज के ऊपर। और अब हमें जो कर्ज मिलेगा वो पहले से महंगा मिलेगा। फिर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के इश्यूज हैं। हमारी इंपोर्ट्स अब भी ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, हमें उसके लिए भी कर्जे दरकार हो गए। अब ये सब कुछ इन हालात में हो रहा है जब एक तरफ पाकिस्तान से लाखों लोग छोड़कर बरूनी मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं। इस साल तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा चुका है। दूसरा, गल्फ के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से जारी है। अगर सिर्फ सऊदी अरब की बात करें तो वहां पर 1 ट्रिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। न्यूम सिटी है, दी लाइन है, न जाने कौन कौन से मंसूबे उन लोगों ने शुरू कर लिए हैं। तो उन मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर पाकिस्तानियों को जॉब्स मिल रही है, मजदूर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं। उनके होते हुए अगर पाकिस्तान के अंदर 13% तक रेमिटेंसेस में कमी हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री होना चाहिए। एक तरफ गल्फ में काम ज्यादा है, दूसरी तरफ यहां से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। इन दोनों वजूहात के होते हुए क्या वजह है कि हमारी रेमिटेंसेस कम हो रही है? ये स्टेट बैंक को और हमारी हर हुकूमत को सोचना होगा और इनकी रात की नींदें उड़ जानी चाहिए। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद हम हमेशा बताते हैं 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है और उनकी जीडीपी 500 बिलियन डॉलर्स की है। उसमें से वो 50 बिलियन डॉलर्स, 50 अरब डॉलर्स हर साल पाकिस्तान भिजवाते हैं। उस 50 में से इस साल उन्होंने 26 अरब डॉलर्स लीगल चैनल से भिजवाए और खदशा ये है कि बकिया 24 अरब डॉलर्स उन लोगों ने हुंडी हवाला के जरिए भिजवाए हैं। तो क्या वजह है कि हुकूमतें मुल्क के अंदर हुंडी हवाला के कल्चर को क्यों तोड़ नहीं पा रही? और दूसरा, बैंक्स और मनी एक्सचेंज कंपनीज वो सहूलियात और वो रेट क्यों नहीं दे रहे जो हुंडी हवाला वाला दे रहे हैं? आपको एक तरफ क्रैकडाउन तगड़ा और परमानेंट करना पड़ेगा, दूसरी तरफ आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा अच्छे रेट के साथ, मुख्तलिफ मराहत के साथ, और इस ऑप्शन के साथ
उनको ये बावर करवाना होगा कि आपका दिया हुआ डॉलर हम खा नहीं जाते, हम आपके इलाके में लगाते भी हैं। अब पाकिस्तान के बहुत सारे अजलास हैं जहाँ पर रहने वाले बड़ी तादाद में बाहर जाते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि उस शहर में बनने वाला कोई अस्पताल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई और चीज़ ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम से मंसूब की जाए या ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पे रख दिया जाए कि जनाब ये यूनिवर्सिटी ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम है, उनकी भेजी हुई डॉलर्स की हुकूम से हमने बनाई है, तो उनकी एक ओनरशिप हो जाएगी उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। उसमें आप ब्लॉक्स ऑक्शन कीजिए कि जिस शख्स ने अपने किसी प्यारे के नाम पर कोई ब्लॉक, कोई इलाका रखना है, तो वो अपने वालिद के नाम पर, अपनी वालदा के नाम पर एक ब्लॉक का कॉस्ट बियर करे और उस ब्लॉक उसके वालिद के नाम पर रख दिया जाए। एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब दुनिया भर में आहिस्ता आहिस्ता रेमिटेंसेस भी बढ़ रही है। पिछले साल 794 अरब डॉलर्स दुनिया भर के अंदर मुकीम ओवरसीज लोगों ने अपने अपने मुल्कों में भेजे। सबसे ज्यादा बड़ी रकम अब इंडिया में आती है। इंडिया ने पिछले साल को 111 अरब डॉलर्स रेमिटेंसेस के बाद में वसूल किए और इस साल उनका क्लेम यह है कि वो 125 अरब डॉलर्स रेमिटेंसेस के बाद में वसूल करेंगे। एक साल में 14 अरब डॉलर्स का इजाफा। कहाँ हम हर साल घटा रहे हैं तकरीबन 4 अरब डॉलर्स, कहाँ वो 14 अरब डॉलर्स बढ़ा रहे हैं। अगर 5 बड़े रेमिटेंसेस वसूल करने वाले मुल्कों की बात करें तो पाकिस्तान उनमें शामिल है। सबसे बड़ा मुल्क तो ऑब्वियसली इंडिया है। फिर दूसरे नंबर पे आता है मैक्सिको जो 61 अरब डॉलर्स हर साल वसूल करता है। तीसरे नंबर पे आता है चाइना 51 अरब डॉलर्स। चौथे नंबर पे आता है फिलिपाइन 38 अरब डॉलर्स और 5वें नंबर पे आते हैं हम 29.8 अरब डॉलर्स। मुझे खदशा है कि इस साल अगर हम क्लोज होने के बाद 26 अरब डॉलर्स पे आएंगे तो हम 5वें से 6ठे स्पॉट पे चले जाएंगे। मिस्र जिसे कुछ अर्सा पहले हमने बीट किया था वो हमसे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मिस्र भी 27-28 अरब डॉलर्स के करीब रेमिटेंसेस कलेक्ट कर पाता है। रेमिटेंसेस एक तरफ हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, दूसरी तरफ हमारे वो करोड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि इन पैसों पे डिपेंडेंट है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वो फैमिलीज जो पाकिस्तान में रहती हैं, जिन्हें बाहर से पैसे आते हैं तो वो घरों के अखराजात करते हैं, किचन चलाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अद्वियात खरीदते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन किए हुए हैं। उनका लाइफस्टाइल इसी वजह से बेहतर है और पाकिस्तान में गुर्बत की एक बड़ी मिकदार ओवरसीज पाकिस्तानियों के भेजे पैसों की वजह से कम हुई है। यानी वो लोग जो पहले गुर्बत की लकीर से नीचे रहते थे अब इस लकीर से ऊपर उठ गए। मेरे ज़ाती मुशाहिदे में कई ऐसे घराने जिनके घरों के हालात इतने ख़राब थे कि वहाँ पर एक 500 रुपया भी हमारे 5000 रुपये से ज़्यादा वक़्त रखता था। उनके घर के बच्चे बाहर गए, उन्होंने मेहनत की, पैसे भेजे, तो वही घर के जो बच्चे हैं यहाँ पे रहने वाले वो हजार रुपये की आइसक्रीम खा जाते हैं। तो सिर्फ बिताने का मकसद ये है कि ओवरसीज से भेजा हुआ पैसा लोगों की जिंदगियां बेहतर करता है, उनके लाइफस्टाइल इंप्रूव करता है। सिर्फ मुल्क का फायदा नहीं करता, मुल्क का तो करता ही करता है, लेकिन उन फैमिलीज का जो करोड़ों की तादाद में उन पर डिपेंडेंट है, जो अपनों की खातर परदेश काट रहे हैं। तो हुकूमतों को दिल बड़ा करना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके वहाँ मसाइल हल करने चाहिए और उनसे रेमिटेंसेस मैक्सिमम पाकिस्तान में मंगवानी चाहिए लीगल चैनल से, जो सिर्फ 2 है, बैंकों के जरिए या मनी एक्सचेंज कंपनीज के जरिए। कुछ लोग समझते हैं कि मनी एक्सचेंज कंपनी जो है उससे पैसा नहीं भेजना चाहिए, वो भी एक लीगल चैनल है। इसके अलावा आप किसी के जरिए भेजते हैं, कोई हवाला, कोई हुंडी करते हैं, वो आप ना सिर्फ मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं क्योंकि मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि शरई तौर पर भी आप एक गलत काम करें क्योंकि वो काम पाकिस्तान में इलीगल है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है कि हमारी निगरान हुकूमत और आने वाली हुकूमत सोए हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जगाएगी और उसे मजीद रेमिटेंसेस लाने के लिए इकदाम पर मजबूर करेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के अमान।